ग्राफ क्या करता है? ग्राफ आपको कभी, अगर आप समझते हो कि आपके आर्टबोर्ड पे कभी ग्राफ्स चाहिए होते हैं, ग्राफ की आपको यहाँ पे, असल में ग्राफ होता क्या है? जो हमारे में से जिन दोस्तों ने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल किया हो, या जिन दोस्तों ने टेबल्स की वैल्यूज को ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंट करना चाहो चार्ट्स की फॉर्म में, तो ये आपके पास डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स की, हमारे पास ग्राफिक्स की टाइप्स मौजूद हैं। ये डिपेंड करता है आप इस्तेमाल कैसे करना है, क्या करना है। मिसाल के तौर पे आपको यहाँ पे एक आर्टबोर्ड बना लेते हैं नया, बराबर में ना एक आर्टबोर्ड ले आते हैं। ये आर्टबोर्ड आ गया, और यहाँ पे आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन चाहिए ऑफ योर टेबल। लाइक दिस इज ए कंपैरिजन, कंपैरिजन, ये कंपैरिजन चार्ट है कोई। अगर आपको इस तरह का कोई ग्राफ आपको रिक्वायर्ड हो, जिसमें आपके पास कोई डाटा पड़ा हुआ है और डाटा की रिप्रेजेंटेशन आप ग्राफिकली करना चाह रहे हो, पाई चार्ट के थ्रू, बार चार्ट के थ्रू, कॉलम चार्ट के थ्रू, लाइन चार्ट के थ्रू, डिफरेंट डिफरेंट इसमें हमारे पास वेरिएशंस मौजूद हैं। करना क्या है? आपने सिंपल इस टूल को एक्टिवेट करना है। ये सारी टाइप्स हैं। अब आपको कौन सी रिक्वायर्ड है, ये आपने डिसाइड कर लेना है। आमतौर पे जब कंपैरिजन करने जाते हैं तो कॉलम चार्ट, बार चार्ट और लाइन चार्ट यूज करते हैं। जब आपने आउट ऑफ 360 डिग्री अगर आपने स्लाइस करके देखना है कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन इतनी है, चाइना की पॉपुलेशन इतनी है, इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है, उनकी कोई हमारे पास जो है न्यूमेरिकल वैल्यूज पड़ी नहीं है, न्यूमेरिकल वैल्यूज को ग्राफ में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए ये राइट वे मौजूद है। और वैसे तो आप अगर चाहो तो एक्सेल में भी बना सकते हो, लेकिन ये आपको ग्राफ की ऑप्शन इलिस्ट्रेटर ने भी किसी ना किसी हद तक आपको दे दी है। अगर आप करना चाहो, क्रिएट करना चाहो समथिंग, न्यूमेरिकल वैल्यूज आपके पास कहाँ से आएंगी? डाटा किधर पड़ा होगा? डाटा आपके पास दो तरीके हो सकते हैं। आप डाटे को इंपोर्ट भी कर सकते हो। आपका हो सकता है क्लाइंट कहता है यार एक काम करो, एक अच्छा सा पेज तो बना के दो, साथ में ना एक कॉर्नर पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ माय सेल इन कंपैरिजन बिटवीन 2021 एंड 2022 का एक साइट के ऊपर एक चार्ट भी दिखाना है। अच्छा, कॉलम का चार्ट दिखाना है या बार का चार्ट दिखाना है या पाई का चार्ट दिखाना है। अब आपने करना किस तरह है? मिसाल के तौर पे ये आपकी कंपैरिजन चार्ट, आपने यहाँ से कॉलम ग्राफ पे क्लिक किया, करने के बाद ये आपके पास माउस पॉइंटर अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक पे ड्रैग करके एरिया बता देना जिसमें ग्राफ चाहिए। जैसे आपने माउस बटन रिलीज करोगे, ये आपके पास ग्रिड्स आ जाएंगे। ग्रिड्स में आपने वो डाटा जो है वो पॉपुलेट करना है, टाइप करना है। या तो टाइप करो या इंपोर्ट करो। इंपोर्ट कहाँ से होता है? ये आइकन नजर आ रहा हो छोटा सा, यहां से इंपोर्ट कर सकते हो। यहां से आपकी अगर कोई फाइल बनी पड़ी है, आपकी कोई डाटा आपके क्लाइंट ने भेज दिया है, वो आप बजाय खुद टाइप करने के उस फाइल को यहाँ पे, और ये फाइल्स आपकी जो हैं, ये टेक्स्ट फाइल हो सकती है, सीएसवी फाइल हो सकती है। एक तो ये तरीका हो सकता है। दूसरा ये कि मेरे पास तो फाइल अवेलेबल नहीं है, आप यहां पे डायरेक्ट टाइप करोगे। कैसे? ये देखो, मिसाल के तौर पे मुझे चले एक काम करते हैं, मैंने कंपैरिजन चार्ट देना है, लाइक्स, व्यूज एंड सब्सक्राइबर, ये करते हैं। सब्सक्राइबर, हाँ जी, सब्सक्राइबर, लाइक्स, व्यूज, ठीक है। ये आपने टेक्स्ट टाइप कर दिया। इसके साथ बराबर वाले कॉलम में आपने वो नंबर देने हैं। मिसाल के तौर पे 1300, मिसाल के तौर पे लाइक्स जो जो हैं 3000, व्यूज 45,000। ये आपने डेटा दे दिया कॉलम्स में, एक्स एक्सिस सब्सक्राइबर, लाइक्स, व्यूज, साथ में उसकी रिस्पेक्टिव वैल्यू। टिक करो जरा इधर, आ गया? उसी तरह आ गया तीनों, सब्सक्राइबर, लाइक्स और व्यूज। और साथ में ये वाई एक्सिस देख रहे हो, क्योंकि मैंने 45,000 के करीब किया तो हाईएस्ट वैल्यू इज 50,000। ये आपको हाइट से पता चल रहा है, ये व्यूज, लाइक्स एंड सब्सक्राइबर। और अगर आप इस वैल्यू को कभी भी चेंज करना चाहो, यहां पे आ जाओ। यहां पे आके वैल्यू को जैसे क्लिक करोगे ऊपर बार आ जाएगी। इस बार में आपने मिसाल के तौर पे मैंने 35,000 करना है या 30,000 करना है, ये देखो
जैसे आपने वैल्यू चेंज की और टिक किया, ये वैल्यू रिफ्लेक्ट होगी ओवर योर ग्राफ पेपर। देख रहे हो चेंज हो रही है। और कम करके दिखाता हूं, लाइक 3000, सिर्फ 3000 कर लेते हैं, ये लो। और वो है, वो भी 3 है, 35 कर लेते हैं। थोड़ा डिफरेंट नजर आया ना, 4000 चले कर लेते हैं। ये लो जनाब, सब्सक्राइबर, लाइक्स एंड व्यूज। टिक करो। टिक जब तक नहीं करोगे अप्लाई नहीं होगा। व्यूज खत्म हो गए, व्यूज दे देते हैं 1800। एंटर, टिक। ये लो, ग्राफ पेपर के ऊपर देख रहे हो आपकी बार्स की हाइट चेंज हो रही है। जिस तरह आपने डाटा दिया उसके मुताबिक रिस्पॉन्ड कर रही है। बाद अगर आपको चार्ट्स आर्ट बोर्ड के ऊपर लेके आने पड़ सकते हैं। और कभी अगर आप चाहो इन चार्ट की टाइप्स चेंज करना चाहो, आप टाइप भी चेंज कर सकते हो। टाइप कैसे चेंज होती है देखो। वैसे तो एक चीज बताऊं, आप यहाँ पे जब डबल क्लिक करते हो, डबल क्लिक कहाँ करते हो दोबारा से देख लो, ये आपको ग्राफ नजर आ रहा होगा। डबल क्लिक यहाँ पे कर दो। डबल क्लिक करते ही स्टूडेंट्स यहां पे एक लिस्ट आ जाएगी ग्राफ की टाइप। चेंज कर दूं, ये देखो, ओके करूं, ये लो। अच्छा, लेकिन यू नीड टू गो अगेन। ऐसे नहीं होगा, इसको आपको दोबारा से इंसर्ट करना पड़ेगा। एक और अब असल में होता ये है कि जब कभी आपको ग्राफ की टाइप रिक्वायर्ड हो तो ग्राफ की टाइप आप पहले बता दो। पाई ग्राफ, पाई ग्राफ। क्या ड्रॉप शेडो लगाना है? इसका ड्रॉप शेडो भी लगा दो। क्या लेजेंड्स देने हैं? अच्छा, मजे की बात है, लेजेंड्स नहीं नजर आ रहे। लेजेंड्स क्या, यहाँ पे लेजेंड्स भी आप दिखाना चाह रहे हो, लेजेंड्स भी ऑन कर देता हूँ। फर्स्ट रो इन द फ्रंट, ये दिखा देता हूँ। ओके करते हैं, ये देखो। अब ये जो आपने ऑप्शन सेट किए हैं ना, कर रहा है ये देखो। अब आपकी ग्राफ की टाइप बदल गई। पहले कुछ और थी, अब आपकी ग्राफ की टाइप टोटली चेंज हो गई। तो यू नीड टू चेंज फ्रॉम हेयर। ये टाइप चेंज कर सकते हो, कभी भी आप टाइप को चेंज कर सकते हो। लाइन ग्राफ ले लूं, समझ लो बात को। लाइन ग्राफ करना है, कॉलम चार्ट करना है, बार चार्ट बनाना है, एरिया चार्ट बनाना है, पाई चार्ट बनाना है, जो आप कहोगे उस हिसाब से आपको ये वैल्यूज को रिस्पॉन्ड करेगा। दोबारा देखो, मैं दोबारा एक और तरीके से आपको दिखाता हूँ। यहाँ चलें, एक और बनाते हैं। ये देखो, एक और आर्टबोर्ड लेते हैं। इसको स्टूडेंट्स याद रखना कि कभी कभी अगर आपको जरूरत पड़ जाए, चार्ट्स आपकी न्यूमेरिकल वैल्यूज को ग्राफिकली शो करने के लिए इस ऑप्शन को यूज करते हैं। आमतौर पे जो बड़े लोग होते हैं ना, जो बड़ी पोस्टों पे बैठे होते हैं, डिसीजन मेकर्स होते हैं, या बुक्स को जो पब्लिश करते हैं उसमें वो ग्राफिकल, अपनी न्यूमेरिकल वैल्यूज को ग्राफिकली शो करना चाहें तो आमतौर पे वो इन ऑप्शन की तरफ चले जाते हैं। और अब आपने, अगर एक और आर्टबोर्ड बनाता हूँ, ये देखो, एक और आर्टबोर्ड बना लेते हैं। पाई चार्ट का एक और तरीके से मैं आपको इसको दिखाता हूँ। यू नीड टू सेट टाइप लाइक पाई चार्ट। पाई बना लें, पाई ऑन कर देते हैं। अब मैं आपको लेजेंड वेरिएंट और ड्रॉप शैडो भी दिखा देता हूँ कि क्या होता है। ये लो, यहाँ पे मुझे पॉपुलेशन शो करनी है। इस जगह पे वर्ल्ड पॉपुलेशन, वर्ल्ड पॉपुलेशन ले जी, पाई चार्ट के थ्रू शो करनी है। ले जनाब, ये उन लोगों के लिए है जो न्यूमेरिकल वैल्यूज की बजाय उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन चाह रहे हैं, अपने डेटे को ग्राफिकली देखना चाह रहे हैं, उनके लिए बेस्ट है। आपने पाई चार्ट ऑन कर दिया, यहाँ पे मैं क्लिक पर ड्रैग करता हूँ। ये लो जी, आपने डेटा या तो इंपोर्ट कर लो या यहाँ पे टाइप कर दो। लाइक चाइना, लाइक पाकिस्तान, लाइक इंडिया, लाइक यहाँ पे आपके क्लाइंट्स मौजूद हैं 4500।
पाकिस्तान में आपके क्लाइंट हैं 3,000 और इंडिया में आपके क्लाइंट हैं 5,500। कुछ भी ले लो, पॉपुलेशन ले लो, क्लाइंट ले लो, एनीथिंग। ये ले जी। अच्छा, एक चीज और, जो चीज आपकी कॉलम में पड़ी हुई है, कॉलम में पड़ी हुई है, इसको रो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसका देखो इम्पैक्ट क्या पड़ेगा ग्राफ पे, जरा गौर कीजिएगा। ये देख रहे हो, ये बटन क्या लिखा हुआ है? ट्रांसपोज कर दो रो को कॉलम में और कॉलम को रो में। ये लो डेटा देखो, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, ये यहां से होता है। ये देखिए, कॉलम रो बन गई और रो कॉलम बन गया। देख रहे हो, बार बार इसका भी जरूरत पड़ती है। इससे होगा क्या, टिक करो जरा, पता चलेगा आपको। ये लो, आपकी रिप्रेजेंटेशन पाकिस्तान की लाइट ग्रे कलर, इंडिया की डार्क ग्रे कलर, और चाइना की ब्लैक कलर में आपको लेजेंड्स हैं। इसको लेजेंड्स बोलते हैं। ये जो ऊपर आपको 3 नजर आ रहे हैं ना पॉइंट्स, ये जो बॉक्सेस नजर आ रहे हैं विद लेबल्स, ये लेजेंड्स। अब आपको आम बंदे को क्या पता कि इसमें से चाइना की शेयर कितना है, पाकिस्तान का कितना है और इंडिया का कितना है। ये स्लाइस से पता चलेगा। और मजे की बात है, इस स्लाइस में अगर कल को आप चेंज करना चाहो, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्लिक करो, इसका कलर अगर आप चेंज करना चाहो, मिसाल के तौर पे लोग कहते हैं सर ये ब्लैक के बजाय कुछ और कलर नहीं हो सकता, अभी हो जाएगा। ये देखो, सारे का हो गया। अभी करते हैं, डायरेक्ट सिलेक्शन किया। अच्छा, ये शेडो भी नजर आ रहा होगा आपको, ये शेडो नहीं ऑन किया था, ये शेडो है साथ में। कलर सेट करते हैं, कलर सेट कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। कलर सेट करने के लिए हमने क्या करना है, इंडिविजुअल एलिमेंट को आपने सेलेक्ट करना है, और इसको अगर आप चाहो तो, हाँ जी, क्या क्वेश्चन है? हाँ, लाइव पेंट बकेट से तो आप कर ही सकते हो। इंडिविजुअल अगर आप इस पार्ट ऑफ द सेगमेंट ऑफ द पाई चार्ट को अगर आप चेंज करना चाहो तो कैसे करोगे? डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाता है। एंकर्स सेलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, एंकर सेलेक्ट हो रहे हैं, बस ठीक है। ठीक है, एंकर्स को आपने क्लिक कर लेना, एंकर्स इसके सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, जब इसके एंकर सेलेक्ट हो गए तो इसको आप एक्टिवेट कर दीजिएगा ऐसे। उसका कलर फिर आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं, लाइक दिस। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, ऊपर देखो ग्रे आ गया ना, ये लो, इसको आप अपनी मर्जी से कलर जो भी देना हो दिया जा सकता है। तो ये एक ऑप्शन है, लेकिन इसका फिर आप अगर आप ऐसा करोगे तो यू नीड टू चेंज हेयर अगेन। यहाँ पे भी तो आपको बताओगे ना, चाइना, चाइना के लिए क्या हो गया आपका कलर, ब्लैक था, ये वाला एरिया चाइना की रिप्रेजेंटेशन है ना। तो इसका आसान तरीका पता क्या होता है, ये आई ड्रॉपर, आई ड्रॉपर से इसे चूज कर लिया, लाइक दिस। ये पाकिस्तान है, मसला है कोई नहीं, पहले सेलेक्ट करो ऐसे, और आई ड्रॉपर से इस कलर को इसके साथ कनेक्ट कर दो। ये लो, समझ रहे बात को? करने का तरीके 100 हैं अगर आपने करना हो तो। और अगर आपने ग्राफ बना दिया, कल को आप आके इस ग्राफ के अंदर अगर कोई काम करना चाहो, कल को वैल्यूज चेंज करना चाहो, तो आपने करना क्या है, सबसे पहले तो क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक जैसे ही आप करोगे, ग्राफ की प्रॉपर्टीज, ये ग्राफ, इसकी ग्राफ की ऑप्शंस हैं, इनको आप वैल्यूज चेंज अगर करनी हो तो यहाँ पे देखो ग्राफ की कोई ऑप्शन है, सी जी ग्राफ, जी फॉर ग्राफ, ग्राफिक स्टाइल्स हैं, नहीं ये नहीं है। मैं ये जा रहा था फ्यूचर में अगर आपने चेंज करना है तो कैसे करोगे। एक तो है ना, उस वक्त आपने नहीं करना, बाद में करना है। ठीक है,
तो बाद में आपने वैल्यूज़ को कैसे सेट करना है। उस वक्त तो हो जाती हैं, ठीक है, उस वक्त तो आप रन टाइम पे आप जो भी वैल्यू देना चाहो वो कर देता है, जैसे ये मैं कर रहा हूँ। न्यू अटेम्प्ट ग्राफ, एनी ग्राफ। उस वक्त तो आप अटेम्प्ट कर लेते हो जो भी आपको ग्राफ की टाइप चाहिए इस लिस्ट में से, या डबल क्लिक करके ले लो, एक ही बात है। डबल क्लिक करने से आपको फ़ायदा ये होता है कि आपने शेडो देना है, फर्स्ट रो के फ्रंट पे रखना है, ये सारी चीज़ें आप बता सकते हो। ये बताने के बाद आपने ओके, अच्छा ये जो वैल्यूज़ हैं वो लेफ़्ट साइड पे रखनी है या राइट साइड पे रखनी है। वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट साइड पे वैल्यूज़ होती है, इधर मैंने कम ही देखा है। हाँ, कोई उर्दू का ग्राफ है, अरेबिक ग्राफ है, तो उसकी वैल्यूज़ आपकी एक्सेस की कहाँ होंगी, राइट साइड पे, नॉट लेफ्ट। कर सकते हो, ये देखो लाइक दिस। ये देख रहे हो, ये ग्राफ के लेफ्ट साइड पे नहीं बल्कि राइट साइड पे। बाकी डाटा आपने इसके अंदर पॉपुलेट करना है, जो वैल्यूज दोगे उसके मुताबिक ये ग्राफ बनाता जाएगा। और ये आपको अलाउ करता है कि आप अगर चाहो इंपोर्ट भी कर सकते हो, आप अगर चाहो ट्रांसपोज भी कर सकते हो, और अगर आप चाहो इसके सेल के स्टाइल भी दे सकते हो। ये सेल स्टाइल्स हैं, कितने बनाने हैं, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस को शो करना है। डेसिमल प्लेसेस का मतलब ये देखो, ये इशारे के बाद कितनी वैल्यू शो कर रहा है, इसको मैं ये इशारे के बाद सिंगल आपको 2 डिजिट तक अलाउ कर रहा है। कॉलम कितने बना रहा है, 7 बना रहा है। ये यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हो। इसका मतलब है ग्राफ अगर आपको चाहिए हो तो ग्राफ आपके पास अवेलेबल है। एक सिंपल सी एक ऑप्शन है जिसके थ्रू अगर आप चाहो तो अपने ग्राफ्स वगैरह यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर लेके आ सकते हो।